हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी के लिए। तो सभी बच्चे जल्दी से भाई लाइव आ जाओ, फिर ये धमाकेदार सेशन बच्चों स्टार्ट करेंगे। और आज मैं आपको केमिस्ट्री का पेपर जो 2023 में आया था वो बताने वाला हूँ, और इसी टाइप का 2024 में भी आएगा, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। तो आपको किस टाइप से प्रिपरेशन करनी चाहिए बच्चों केमिस्ट्री के लिए, अगर आप चाहते हो भाई केमिस्ट्री में भी आपका अच्छा स्कोर हो, 90+ आए, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो बच्चों, केमिस्ट्री पेपर 2023 इंपॉर्टेंट पेपर है, आपको पता होना चाहिए भाई किस टाइप का पेपर आएगा 2024 में। उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी चालू करोगे, मुझे भरोसा है आप लोगों के ऊपर। और अभी से तैयारी भाई स्टार्ट भी कर दो। कुछ बच्चे अभी सोचने और समझने में लगे हुए हैं, अरे तैयारी कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ये वो, जुलाई से पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। भाई ऐसा मत करो। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है बेटा तो अभी से पढ़ना होगा, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए अच्छा स्कोर नहीं होता है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। तो देखो, केमिस्ट्री का पेपर 2023 में किस टाइप का आया था वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। उसी में हम लोग ये फ्री पीडीएफ में आपको, और भी बहुत सारी पीडीएफ हैं जो आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ठीक है, स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप में। दूसरी, हम आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। इस संडे आपका हिंदी का स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है। स्कॉलरशिप टेस्ट का मतलब है कि अगर आप इसमें रैंक 1 अचीव करते हो इस टेस्ट में, तो आपको प्राइज भी दिया जाएगा भाई। तो आपका फेम भी होएगा, हम आपको लाइव बच्चों को दिखाएंगे, ठीक है, आपसे मीटिंग करेंगे, आपकी क्या टारगेट्स हैं 2024 एग्जाम्स में, वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ डिस्कस की जाएंगी। तो कोशिश करना कि सभी अच्छा स्कोर करो इस स्कॉलरशिप टेस्ट में, जो कि इस संडे हिंदी का होने वाला है। तो हिंदी की तैयारी भाई सभी बच्चे अच्छे से कर लेना। उम्मीद करो। देखो 2023 में कैसा पेपर आया था, ये सेट नंबर 347 CA है। 7 सेट आते हैं। अगर आप यूपी से हो, अगर आप किसी अदर स्टेट से हो, तो आपके भाई हो सकता है कहीं पर एक ही पेपर सेट आता हो। यूपी में 7 आते हैं, और किसी भी स्टेट से हो, आप यूपी से हो, बिहार से, एमपी से हो, सभी हिंदी बोर्ड के बच्चे तैयारी कर सकते हैं। देखो, पेपर का पैटर्न चेंज होता है यूपी में, क्वेश्चंस उसी टाइप के रहते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार से हो ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आते हैं, एमपी से हो वहाँ पर कुछ और चीज़ ज़्यादा आती हैं। तो बस पेपर का पैटर्न डिफरेंट होता है, क्वेश्चंस उसी टाइप के पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के आते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को पता है इंस्ट्रक्शंस होते हैं। 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलता है, शुरुआत के 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए होता है। सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, वह ठोस जो कि ठोस अवस्था वाले चैप्टर से पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, वह ठोस जो विद्युत चालक, आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। तो आप सभी ने पढ़ा होगा, ये धात्विक ठोस हमारे होते हैं। सभी बच्चों को पता होगा कि धात्विक ठोस हमारे विद्युत के चालक भी होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं और तन्य भी होते हैं। सभी को पता होगा, जो भी बच्चे थोड़ा बहुत तैयारी कर रहे हैं। खा है 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलियन में ग्लूकोज की मात्रा हमसे पूछी है। 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज, ये कहां से पूछा गया है, विलियन वाले चैप्टर से। तो आपको विलियन वाला चैप्टर में इस टाइम आपको पढ़ा रहा हूं, सभी बच्चों को पता है। कल उसका नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है 8:15 बजे से ही, ठीक है। तो सभी बच्चे रेगुलर बेसिस पे टाइम से आना स्टार्ट कर दो क्लासेस में, और टेस्ट देने सभी बच्चे जरूर आना, ओके। एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 2.3 इंटू 10⁻⁵ लीटर मोल प्रति सेकंड है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, मात्रक देखो क्या है, लीटर मोल प्रति सेकंड, ठीक है। तो आपको यहां पर 3 अभिक्रियाएं दे रखी हैं। क्या है, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने भाई केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर नंबर 4। अगर नहीं पढ़ा है तो टेंशन ना लो, हम आपको पढ़ा देंगे। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहना, स्मार्ट स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, और ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो में या फिर टेलीग्राम पर, ठीक है बच्चा पार्टी। देख लो क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। चलिए, उसके बाद ये भी आपका क्षारक जो आरएनए में नहीं होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन या फिर यूरेसिल। देखो, जो बायो वाले हैं वो आप इजीली इसका आंसर बता सकते हैं, बट सभी बच्चे बता देंगे भाई। आप सभी को पता है जैव अणु नाम का चैप्टर है, ठीक है, आपके सिलेबस में सभी बच्चों को पता होगा। जैव अणु में पूरा का पूरा बायोलॉजी दे रखा है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, इन सभी के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, ऑप्शंस हैं बेंजोइक अम्ल, टॉल्विन, बेंजल्डिहाइड, फॉर्मिक अम्ल। आई थिंक इसका नाम सभी जानते होंगे भाई, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। बेंजल्डिहाइड, इतना तो तैयारी करके बैठे हो, नहीं बैठे हो, टेंशन ना लो, मैं कराऊंगा। आप बस ट्रस्ट बनाए रखना, अच्छे से तैयारी करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना।
इतना तो कर ही सकते हो। चलिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन देता है? तो आप सभी को पता है जो प्राथमिक एमीन होते हैं, और ये प्राथमिक एमीन है, ठीक है। प्राथमिक एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं बच्चों। अगर आपको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है। बट कार्बिल एमीन अभिक्रिया प्राथमिक एमीन देते हैं। ये हमारा तृतीयक एमीन है, ये हमारा द्वितीयक एमीन है, और ये भी हमारा द्वितीयक एमीन है। बट कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन देता है? जो प्राथमिक एमीन होते हैं, ठीक है बच्चों। शायद कुछ को पता हो जिन्होंने पढ़ा होगा, ये इंग्लिश में होते हैं जो आपने ऑब्जेक्टिव, भाई 5 आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे एक एक नंबर के, तो 5 मार्क्स बच्चों आपको यहां से मिलने वाले हैं, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको 2024 में भी देखने को मिलेंगे, ये आप लोग याद रखना। ऐसा नहीं कि 2023 में भी आए हैं, 2024 में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो अभी से ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। फिजिकल केमिस्ट्री हमने आपके लिए स्टार्ट कर दी है। चैप्टर 1 का 1 शॉट आपको एक पार्ट मिल चुका है, एक और पार्ट आएगा, शायद आपको पता है, नहीं पता है मैंने बता दिया, ठीक है। अब चैप्टर 2 सॉल्यूशन वाला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसका एक लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। कल नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, तो शाम 8:15 बजे कल आप सभी लोग रेडी रहना, ठीक है। दूसरे का ये क्या कह रहा है? एक सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। ये भी आपका सॉलिड स्टेट से ही दोनों क्वेश्चंस बने हैं भाई, ये भी सॉलिड स्टेट का, नीचे वाला भी। एक तत्व की कोष्टिका की संरचना अंतः केंद्रित घन बीसीसी है। कोष्टिका की कोर की लंबाई आपको 200 पिकोमीटर दे रखी है। तत्वों का घनत्व 7 ग्राम पर सेमी क्यू है। याद करना है 20 ग्राम तत्वों में कितने परमाणु होंगे। तो ये भी क्वेश्चन कहां से पूछा गया बच्चा? दोनों ही क्वेश्चंस आपके सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था जो पहला चैप्टर है वहां से बच्चों पूछे गए हैं, और 2-2 नंबर के दोनों ही क्वेश्चंस हैं। ऊपर वाला भी 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चा, और नीचे वाला भी 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको 2024 में भी आएंगे, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। ये कह रहा है गामा किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है? सॉल्यूशन वाला चैप्टर हो गया। 298 केल्विन पर 0.20 मोलर केसीएल विलयन की चालकता इतनी है, इसकी मोलर चालकता क्या होगी? वैद्युत रसायन अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स। अगर मैं सारे क्वेश्चंस देखूं दूसरे खंड के क ख ग घ, चारों के चारों क्वेश्चंस बच्चों हमें देखने मिल रहे हैं कहां से? फिजिकल केमिस्ट्री से। कहां से देखने को मिल रहा है बच्चों? फिजिकल केमिस्ट्री के चारों क्वेश्चंस हैं, याद रखना। तो 4 × 2 बराबर 8 मार्क्स आपको यहां से बोर्ड में मिलेंगे, अगर आप चारों क्वेश्चन सही करके आते हो तो, ठीक है। तो टोटल कितने मार्क्स आपको यहां देखने को मिले बच्चा? 8 मार्क्स। और आपने अगर ऑब्जेक्टिव भी सारे सही किए थे, 5 नंबर आपको वहां से मिल गए भाई, ठीक है। तो आप 6 मार्क्स, तो टोटल कितने हो गए भाई? 6 × 1 6 मार्क्स, ठीक है। और यहां भी 4 × 2 8 मार्क्स आपको यहां मिल जाएंगे। लेकिन कब मिलेंगे? जब आप पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व करके आओगे। अगर आप हमारे साथ तैयारी करोगे, अच्छे से तैयारी करा देंगे, टेंशन ना लो। और आपकी तैयारी लाइव क्लासेस की ऑल सब्जेक्ट की स्टार्ट हो चुकी है। कहां हो चुकी है? शायद कुछ बच्चों को पता है, रैंकर बैच में, ठीक है, जिसमें हम ऑल सब्जेक्ट की लाइव क्लासेज है, नोट्स हैं, प्रैक्टिस सेट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर 3 साल के, सब कुछ आपको हम रैंकर बैच में प्रोवाइड करेंगे। कहां करेंगे? स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप में। तो जो बच्चे हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, फी बहुत कम है, पूरे साल का बहुत कम है। कितना है? इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ लो कि सर मुझे रैंकर बैच ज्वाइन करना है, सर मुझे कैसे। हिंदी की भी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, इंग्लिश की भी हो चुकी है, मैथ्स की भी, बायो की भी, सारी क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। चलिए उसके बाद बच्चों इंग्लिश में है चौथे का 1 मिनट भाई, तीसरे का ये तो देख लो। कारण सहित स्पष्ट कीजिए। पहला है ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है? अपने क्रिस्टलीय रूपों की तुलना में चूड़ित पदार्थ अधिक प्रभावी अधिशोषक क्यों है? ख है निम्नलिखित को हमें समझाना है। NCl3 पाया जाता है बट NCl नहीं पाया जाता, ऐसा क्यों? हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं? का द्विदंतुर और उभयदंतुर लेगेंड से क्या तात्पर्य है? प्रत्येक का हमें एक एक उदाहरण देकर समझाना है। घ है डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन सारे के सारे आपको 2-2 नंबर में देखने को मिलेंगे। तो यहां से भी बच्चों आपको 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये भी कितने नंबर देके जाएंगे आपको? 8 मार्क्स। 4 × 2 बराबर 8 मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे। 8 मार्क्स ऊपर से मिल गए, 8 मार्क्स यहां से मिल गए, बट मिलेंगे किनको? जो बच्चे अच्छे से तैयारी करेंगे स्मार्ट स्टडी क्लासेस के साथ, हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, उनको मिलेंगे। और आप सभी के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट इस संडे होने वाला है हिंदी का। कल मैं उसका पूरा अनाउंसमेंट कर दूंगा कैसे आप टेस्ट दे सकते हो। तो सभी बच्चे तैयारी चालू कर देना स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। एवरी डे आपके टेस्ट हुआ करेंगे, बट वो वीकली टेस्ट हुआ करेगा।
स्कॉलरशिप टेस्ट जो संडे में हुआ करेगा, बट अपनी तैयारी चेक करने के लिए आपके लिए हम रेगुलर बेसिस पर टेस्ट दिया करेंगे ऑल सब्जेक्ट मंडे टू सैटरडे। संडे में क्या हुआ करेगा, स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है, जिसमें आपको प्राइज भी दिए जाएंगे। तो जुड़े रहना, यहाँ तैयारी भी होगी और आपको प्राइज भी मिलेंगे भाई। इसके लिए क्या करना है, स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, और जो टेस्ट है एकदम फ्री रहेंगे भाई, ठीक है बच्चा। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट रहेंगे हमारे। चलिए चौथे का ये हमारा न्यूमेरिकल है बच्चा पार्टी। ख, इनमें विभेद करना है वास्तविक विलयन एवं निलंबन, द्रवरागी और द्रव्यरागी कोलाइड, बहुआण्विक और वृहद आणविक कोलाइड। इन पर हमें टिप्पणी लिखनी है, प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना, पेप्टाइड बंध, मोनोसैकेराइड्स। घ, निम्नलिखित का कारण हमको बताना है, एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता, क्यों? एथिनामिल जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं, ऐसा क्यों? ये सारे के सारे क्वेश्चंस 3-3 नंबर वाले हैं, तो 4 × 3 12 मार्क्स बच्चों आपको यहां से मिलेंगे, ठीक है। बट मिलेंगे तभी जब आप अच्छे से तैयारी करके जाओगे, अच्छे से हमारे साथ स्टडी करोगे, बोर्ड में अच्छा फोड़ के आओगे, इतना भाई भरोसा रखना। बस मेहनत करते रहना, मेहनत आपकी और हम भी पूरी मेहनत करेंगे इस साल आप सभी के साथ, ठीक है। 2024 में आपका भी टारगेट अच्छा स्कोर करना होना चाहिए और स्मार्ट स्टडी क्लासेस का टारगेट भी अच्छा स्कोर करना रहेगा। केमिस्ट्री की क्लास हम टाइमिंग 8:15 से कर रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पर, और 7:15 से हम लोग फिजिक्स का कर रहे हैं। तो सभी बच्चे फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए रेगुलर बेसिस पर आते रहना इन टाइम पर। आपको मैराथन भी प्रोवाइड करेंगे, सारी चीज़ें रहेंगी, सिलेबस बहुत अच्छे से कराया जाएगा, A to Z सिलेबस कराएंगे। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहते हैं, इंपॉर्टेंट सीरीज भी रहती हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से प्यार करा देंगे, टेंशन ना लो, बस मेहनत करना, ठीक है। स्मार्ट वर्क भी करना, हार्ड वर्क भी करना, ये नहीं कि केवल हार्ड वर्क करने से लगे हुए हो। हार्ड वर्क तो बेटा मजदूर भी करता है, बट उसको दिहाड़ी कितनी मिलती है, दिन का कितना मिलता है, केवल 300-400 रुपया। और एक स्मार्ट बंदा होता है जो घर बैठे बैठे लाखों रुपए कमा रहा होता महीने पे। तो आपको कौन सा बनना है, स्मार्ट वर्क करना है या हार्ड वर्क करना है, वो आप लोग सोचना, ठीक है। एक बच्चा ऐसा होता है जो पूरे दिन पढ़ता है फिर भी उसको कुछ याद नहीं होता, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल 2 से 3 घंटे पढ़ेंगे लेकिन पूरा तैयार कर लेंगे, पूरा कवर कर लेंगे। तो आप 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि जो भी आप तैयार कर रहे हो वो आपके दिमाग में जाए, ठीक है। वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको बताएंगे। मैं भी खुद एक टॉपर हूँ, 90% मैंने भी मतलब स्कोर कर रखा है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए वो सारी चीज़ें शेयर की जाएंगी, टेंशन ना लो, बस आप लोग मेहनत करते रहना, ठीक है। चलिए उसके बाद 5वें का परासरण एवं परासरण दाब से आप क्या समझते हैं। एक प्रोटीन के 200 सेमी-क्यूब जलीय विलयन में 1.2 ग्राम प्रोटीन है, प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ये दे रखा है, तो 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब क्या होगा। ख है रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। दूसरा है राउल्ट के नियम को समझाइए। ग निम्नलिखित को कारण से ही समझाइए। संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं, क्यों? और संक्रमण धातुएं तथा इनके ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों? घ है उप सहसंयोजक यौगिक हैं, इनके IUPAC में नाम बताने हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको जो देखने को मिल रहे हैं ना, ये 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन आपको 4-4 नंबर का देखने को मिलेगा, तो 16 मार्क्स बच्चों आपको ये दे के जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो रहा है ना। ये PDF आपको कहाँ पर मिलेगी बच्चों, तो सभी बच्चे डाउनलोड कर लो बेटा, स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप, ठीक है। उसी में आपको हम ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं, ओके। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पर भी हम आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, ऐसा नहीं सारी चीज़ें पेड होती हैं भाई, ठीक है। हम चलिए 6 का सल्फर डाइऑक्साइड गैस के औद्योगिक निर्माण की विधि एवं प्रयुक्त अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण दीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल की कैल्शियम फ्लोराइड कॉपर तथा सल्फर के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण देना। अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा में आपको दूसरा क्वेश्चन दे रखा होगा क्या होता है जब, तो अगर आपको ये आते हैं तो ये कर सकते हो, यहाँ से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर ये नहीं आता है तो जो हमने आपको इधर बताया है आप ये कर सकते हो, ठीक है। ये निम्नलिखित यौगिकों की संरचना हमको लिखनी है, इनके मतलब IUPAC नाम आपको दे रखे हैं, इनका स्ट्रक्चर आपको बनाना है, उस टाइप से आप कह सकते हो। अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको यहाँ पर क्या होता है जब फिर से दे रखे हैं। ये हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं बच्चा पार्टी, कहाँ से पूछे गए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब चैप्टर 7 चैप्टर 8 से। ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं चैप्टर 10 टू चैप्टर 14, ठीक है। तो अगर आपको ऊपर वाले आते हैं तो वो भी कर सकते हो, अगर ये आता है तो ये कर सकते हो, ये नहीं आता तो ये कर दीजिए। तो जो आपको आता है वो कर सकते हो, बट जो बच्चा मेहनत करेगा वही इनको कर सकता है, हर कोई नहीं कर पाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपको 5-5, अगर ये आता है तो यहाँ 5 नंबर मिलेंगे, ये नहीं आता ये करते तो यहाँ पर भी आपको 5 नंबर बच्चों मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद 6, यहाँ पर भी A और B
सातवां का एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन की विधि का वर्णन कीजिए। अगर ये नहीं आता तो ये फिल इन द ब्लैंक रिएक्शंस हैं। देखो मैं आपसे केमिस्ट्री में एक ही चीज़ बोलूँगा बच्चों, आप लोगों को रिएक्शंस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना बेटा। अगर आप चाहते हो 2024 में अच्छा स्कोर करना तो रिएक्शंस को घोल के पी जाना। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, नेम रिएक्शन, फिल इन द ब्लैंक रिएक्शन, वो सारे टाइप के रिएक्शन हम आपको करा देंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। बट उन सारी रिएक्शंस के लिए एक अलग सीरीज चलेंगी, ठीक है। बट वो कब चलेंगे, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम आपको पढ़ा देंगे, उसके बाद आपको वो सीरीज देखने को मिलेंगी। तो आप सभी से एक ही अनुरोध रहेगा भाई, मेहनत करो, अच्छा स्कोर तभी होगा। केवल गाल बजाने से, कहने से सब कुछ नहीं होता कि मैं 90+ लेके आऊँगा, मैं इतना लेके आऊँगा। मेहनत कर रहे हो बाबा जी का ठुल्लू, क्या आएगा, नहीं आने वाला। ठीक है बच्चों, तो मेहनत करोगे तभी अच्छा फोड़ के आओगे एग्जाम्स में, ये आप लोग याद रखना। चलिए खा, अगर आपको खा ये आता है तो ये करिए, अथवा ये आपको दे रखा है, दोनों में से आपको एक करना है। ये वाला कर सकते हो, अगर ये नहीं आता तो ये कर सकते हो। यहां से भी बच्चों आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यहां पर आपको दे रखा है ये 5 रिएक्शन से, याद रखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या कैसे प्राप्त करोगे, अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो देखो रिएक्शंस कितनी पूछी गई हैं। 5 नंबर ये रहा, 5 नंबर ये रहा, 10 नंबर रिएक्शंस बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर ये रहा, 10 और 5 15, 5 ये रहा, 15 और 5 20, मतलब 20 मार्क्स की आप लोग रिएक्शंस इसमें देख रहे हो। तो जो बच्चे कहते हैं ना सर हम रिएक्शंस तैयार नहीं करेंगे, रिएक्शंस तो पेपर में आती नहीं है, तो वो यहाँ पर इस पेपर को देख लो बेटा कितनी रिएक्शंस आई हैं। तो अपने दिमाग से वो गलतफहमी निकाल दो कि रिएक्शंस पेपर में नहीं आती, भाई पेपर में रिएक्शंस आती हैं। तो आप लोग रिएक्शंस पर ज़्यादा फोकस करना अगर चाहते हो केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना। तो जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स अच्छे से स्टडी करने चाहिए, वैसे ही केमिस्ट्री में रिएक्शंस, वो सारी चीज़ें हम कराएंगे, बस आप लोग मेहनत करने से लगे रहना। अभी फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है, फिजिकल के बाद ऑर्गेनिक ही कराऊंगा, ठीक है। पहले फिजिकल के 6 चैप्टर हो जाने तो उसके बाद ऑर्गेनिक हम करा देंगे, टेंशन मत लेना, बस मेहनत करते रहना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो भी नए बच्चे हो, और बेल आइकन को प्रेस कर लो।